हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज सेट 3.3 करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। क्या बोला है, क्या 2/3 एंड 4/6 इक्वल है। ठीक है, तो मेथड देख लो। मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है एक। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन कहना चाह रहा है। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा। पहले हमने क्या करा, पहले वाले का न्यूमरेटर का दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा और उल्टा करा। फिर हमने पहले वाले के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे वाले के न्यूमरेटर से करा। ठीक है, अभी कर लेते हैं, देखो समझ आएगा। 2/3 4/6 था, तो हमने 2 का 6 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 2 × 6। फिर हमने 3 का 4 से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 6 = 12, 4 × 3 = 12, इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे ये दोनों फ्रैक्शन के आपस में इक्वल है। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। 5/4 एंड 10/8 है, तो 8 5 = 40 और 4 10 = 40। तो ये क्या इक्वलेंट दिखा दिया हमने। सेम -3 × 10 करो यहाँ से, और यहाँ से 5 × -6 करो तो इक्वल है। क्या आएगा दोनों का रिजल्ट, -30 = -30। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 9 × 1, और 3 का 3 से करेंगे। 9 1 = 9, 3 3 = 9, तो 3 3 = 9, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम करने से पहले हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 2/5 को प्लस करते हैं 3/10 से, तो यहाँ बड़ा नंबर 10 है। हम इस 5 को 10 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे, तो 2 × 4, 2 5 = 10 प्लस 3/10। 10 सेम हो गया, अब दोनों को प्लस कर सकते हैं, 4 + 3 कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 4/10। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड, 7/12 को ऐड करना है 5/18 से। अब देखो 8 के टेबल में 12 तो आएगा नहीं, तो इनका कॉमन एलसीएम ले लो। हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम लो। 8 और 12, पहले तो ये 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 2 से जाएगा 1, 3 ऐसे रहेगा, 3 से जाएगा 1 1, तो जाएगा 4 8, 8 3 24। तो इन दोनों को जो एलसीएम है वो कितना हुआ, 24 हुआ। तो आप 24 बनाओ। 7 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से करेंगे। 8 को 24 से 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 7 2 = 14 अपॉन में 24, 5 3 = 15 अपॉन में 24। अब ऊपर वाले नंबर ऐड कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 29 अपॉन 24। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में -4/7 प्लस 3/14 है, तो 7 को 14 बनाने के लिए हम 2 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -8/14 प्लस 3/14। अब -8 + 3 कर दो, 14 ऐसे ही रहेगा। -8 + 3 कितना होगा, -5, क्योंकि 8 बड़ा है तो बड़ा नंबर का साइन देखते हैं। सिर्फ प्लस माइनस करते वक्त साइन देखते हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त साइन बड़ा नंबर नहीं देखते कभी भी। ठीक है, तो -5/14 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तो सम वाला क्वेश्चन था। अब है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, और सम का मतलब होता है प्लस। तो 5/6 को माइनस करना है 1/4 से। अब ध्यान से देखो, 5/6 - 1/4, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करो, यहाँ 3 से यहाँ 3 से, तो जाएगा 5 2 = 10 अपॉन 12 -3 अपॉन 12, तो 10 - 3 अपॉन 12, तो जाएगा 7 अपॉन 12। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 11/8 -3/4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करो, तो जाएगा 11/8 -6/8, 11 में से 6 गया 5/8। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों नेगेटिव है, उनके बीच में नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2/3। अब 3 को 9 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करेंगे,
तो जगह -7/9 और +6/9, -7 + 6/9 कितना होगा? -7 + 6 माइनस का 1/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का रूल देख लो, अगर A/B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं C/D से, तो उसमें एलसीएम लेने का कोई सिस्टम नहीं होता, कॉमन लेने का कोई सिस्टम नहीं। ऊपर से ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले का नीचे से। अब ऊपर नीचे कोई डिवाइड हो रहा है पहले तो डिवाइड कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 से 3 को डिवाइड कर दो और बचेगा 2/10, और 2/10 हो गया 1/5। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेस्ट तरीका है पहले डिवाइड करने का। अब देखो उसमें कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा आपस में। 7 ना 11 से डिवाइड हो रहा ना 8 से, किसी से भी नहीं हो रहा ना, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 7 5 से 35, 11 8 से 88। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखो 4 और 14 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 टाइम्स, ये हो रहा है 7 टाइम्स, तो यहाँ बचा -2/7 इंटू यहाँ बचेगा 5/7। अब कुछ भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा तो ये करो मल्टीप्लाई, 2 5 से 10 प्लस माइनस माइनस होगा, 7 7 जा 49। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसका देखो सबसे इजी तरीका बताना, 2/3 यहाँ डिवाइड है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड की जगह। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आगे वाला जो नंबर है 3/10 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10/3 हो जाएगा। अब कुछ डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा कुछ भी, तो 2 10 जा 20 और 3 3 जा 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? 7/11 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो जो आगे वाला नंबर है ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, 8/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ भी कुछ ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 7 जा 56, 11 5 जा 55। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे? -4/7 मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा 14/5, 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स। अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा? -8/5। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में शो करना है कि जो ये LHS है इक्वल होगा क्या RHS के। तो LHS में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 को प्लस करो 3/4 से, फिर मल्टीप्लाई करो 8/3 से, ठीक है। यहाँ RHS लिख लेंगे हम। पहले LHS सोल्व कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 और 2 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 3/4 ऐसे रहेगा, 8/3 तो हो जाएगा 2/4 प्लस 3/4 इंटू 8/3, तो हो जाएगा 2 + 3 5/4 इंटू 8/3। अब 4 से 8 जा रहा है 2 टाइम्स, अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10/3, ठीक है। LHS सोल्व करके ये आ रहा है। अब RHS वाला पार्ट लिखो, क्या है? 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, तो 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, तो हो गया 4/3 प्लस 4 से 8 गया 2 टाइम्स, 3 से 3 गया तो यहाँ बचेगा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब 1 को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 4/3 प्लस 2 3 या 6/3, 4 + 6 क्या हो गया? 10/3 विच इज़ इक्वल्स टू LHS। अब बोलोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले। अगर A = B + C है तो A का B से इनटू करते हैं, फिर प्लस A का C से करते हैं। अगर आपका है A × B - C तो A का B से मल्टीप्लाई, फिर -A का C से करेंगे, ठीक है। मतलब साइन का भी मल्टीप्लाई करते हैं साथ के साथ। तो उससे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो 7/9 को मल्टीप्लाई करो 6/7 से, फिर -7/9 को मल्टीप्लाई करो 3/4 से। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से जाएगा 2, 3 से जाएगा 3, तो आ गया 2/3 माइनस 3 से 9 गया 3 टाइम्स, तो 7/4 3 या 12। अब 3 को 12 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 8/12 माइनस 7/12, 8 - 7 क्या हो गया? 1/12। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपको देखते हैं। हाँ,
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5/6 x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। तो 5/6 x से मल्टीप्लाई करा हमने, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, फिर इससे इसका इंटू करा, तो 5/6 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। अब हमने क्या करा, 5 से 5 को डिवाइड करा, 3 को 1 से, 3 को 6 से, 2 से, तो 5/6 x प्लस 1/2 आ गया, और यहाँ भी 5/6 x प्लस 1/2 आ गया। अब यहाँ से देखो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो x की वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी, तो बोलेंगे नोटिस दैट द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम है एकदम, तो दिस मीन्स द इक्वेशन इज एन identity, the equation is true for any rational number x। ठीक है।